सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे ये कविता शक्ति और क्षमा। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि कहते हैं, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा माफी, दया तप तपस्या, त्याग मनोबल। मनोबल मतलब मानसिक शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, मोराल जिसे कहते हैं, ऑप्टिमिज्म, आत्मशक्ति। ठीक है, लिख देता हूं इसे यहां पर। मनोबल मतलब आत्मशक्ति, ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण हैं। तो कवि कह रहे हैं युधिष्ठिर से। ये जो प्रसंग है ये महाभारत से लिया गया है, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल, इन सभी अच्छे गुणों का तुमने सहारा लिया, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। सुयोधन दुर्योधन का ही नाम है, ये दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। नर व्याघ्र, ये नर व्याघ्र का क्या मतलब हुआ? नर व्याघ्र का मतलब होता है नर रूपी व्याघ्र। नर मतलब आदमी, पुरुष। तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तप त्याग मनोबल, इन सभी अच्छे गुणों का सहारा लिया, पर वो नर रूपी बाघ दुर्योधन जो था, तुमसे बोलो कभी भी हारा, कभी भी कहीं भी हारा क्या? नहीं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील मतलब दया करने वाला जो होता है, दया करना, माफ कर देना, माफ करते जाना। रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। ठीक है, समक्ष सामने। तो कवि कहते हैं अपने दुश्मन के सामने तुम जितने ही क्षमाशील हुए, तुम जितने ही विनत हुए, विनत मतलब विनम्र, विनत मतलब विनम्र। ठीक है, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कायर डरपोक, कायर का मतलब होता है डरपोक। तो कवि कहते हैं कि अपने दुश्मन के आगे तुम जितना ही क्षमाशील हुए, तुम जितना ही विनम्र हुए, उन बदमाश कौरवों ने तुमको उतना ही अधिक डरपोक समझा। आगे लिखते हैं कवि, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। कुफल यानी कि बुरा परिणाम, बुरा परिणाम। अत्याचार अगर आप लगातार सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, तो उसका बुरा परिणाम यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष, पौरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ। आतंक यानी कि भय। देखिए यहां इसको समझिए, आतंक का मतलब भय या खौफ, डर, जो भी है, ये एक पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूं। मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य। देखिए, आपके पुरुषार्थ के कारण, ठीक है, आपके दुश्मनों में आपका एक भय व्याप्त होता है। ठीक है, आपका पुरुषार्थ आपके दुश्मनों में भय का संचार करता है, यही आतंक कहा गया है यहाँ पर। तो कवि कहते हैं कि अत्याचार अगर आप लगातार सहन करते जा रहे हैं, तो इसका बुरा परिणाम यही होता है कि पौरुष का आतंक, आपके पुरुषार्थ का जो भय होता है, वो मनुष्य कोमल होकर खोता है।
कोमल, सॉफ्ट, सपल, टेंडर, ठीक है, कमजोर एक तरह से। मनुष्य जो है अगर लगातार अत्याचार सहन करते रहे तो वो कोमल होते जाता है और उसका पुरुषार्थ का जो भय होता है उसके दुश्मनों में वो खत्म हो जाता है, वो खो जाता है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। भुजंग का अर्थ होता है सांप जी। भुजंग मतलब सांप, सांप। गरल विष, जहर। तो कवि कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा जो है उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। जिस सांप के पास काटने वाले दांत ही ना हो, जो दंतहीन हो, विष रहित हो, जिसके पास विष ही ना हो, जो एकदम ही विनीत यानी विनम्र। विनीत का मतलब होता है विनम्र, सरल, सीधा साधा। जो सांप एकदम दंतहीन हो, जो काट ही ना सके, जिसके पास जहर ही ना हो, जो एकदम विनम्र सीधा साधा हो, वो अगर आपके पास आकर कहे कि मैं जाऊं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, उस पे वो माफी शोभा थोड़ी ही देती है, आप खुद उसे मारकर भगा दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सांप हो, लेट अस से किंग कोबरा, जो आपको काट सकता हो, जिसके काटने से आपकी तुरंत मृत्यु हो जाए, वो अगर आकर कहे कि जा मैं तुझे क्षमा करता हूं, तो उस बात का वैल्यू होता है। वो क्षमा सही में उस पर शोभा देती है, क्योंकि वो काट सकता है, वो आपके प्राण ले सकता है। आगे की पंक्तियों में है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ये प्रसंग रामायण से लिया गया है। जब श्री राम माँ सीता के खोज में लंका जा रहे थे अपनी सेना के साथ उनको छुड़ाने के लिए, तो लंका और भारत के बीच में बहुत बड़ा समंदर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो कहानी ये कहती है कि 3 दिन तक श्री राम समंदर किनारे बैठकर समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, तपस्या करते रहे, उनके लिए प्रार्थना के, अनुनय विनय के प्यारे प्यारे छंद गाते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन सिंधु नहीं माना। सिंधु अपने घमंड में था, जो समंदर था वो अपने घमंड में था, उसने एक आवाज भी नहीं दिया। तो वही लिखा गया है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। दिवस मतलब दिन, दिवस का मतलब होता है दिन। 3 दिन तक पंथ, पंथ मतलब रास्ता, रास्ता। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति श्री राम, भगवान श्री राम को कहा गया है। रघुपति सिंधु किनारे, समंदर के किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना, रूठे को मनाना, ठीक है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केशर से। तो कहानी ये कहती है, 3 दिन तक भगवान श्री राम समंदर किनारे बैठ के प्रार्थना करते रहे, लेकिन समंदर ने एक भी आवाज उनके जवाब में नहीं दी। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। नाद, नाद का मतलब होता है आवाज, आवाज, ध्वनि। उत्तर में जब उनके प्रार्थना के जवाब में एक आवाज भी नहीं उठा सागर से, तब क्या हुआ? उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केशर से। अधीर, अधीर का मतलब होता है बेचैन, इम्पेशेंट, बेचैन। इंग्लिश में हम लिखेंगे इम्पेशेंट, TIENT, इम्पेशेंट। धधक, धधक का मतलब होता है ज्वाला, आग की लपट, ज्वाला या आग की लपट। इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लेम्स, आग की लपट। पौरुष, पुरुषार्थ, पहले लिख चुके हैं हम। आग राम के शर से। देखिए ये शर है, तालव्य श र, दंत सौ र वाला सर नहीं है,
इस शर का मतलब होता है बाण। जैसा हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम धनुषधारी थे। तो कहानी ये कहती है कि जब एक आवाज भी समंदर से नहीं उठा तब क्या हुआ, भगवान श्री राम अधीर हो उठे, बेचैन हो उठे और उन्होंने अपना बाण जो है सो धनुष पे चढ़ा लिया। और उस बाण से जो आग की लपट निकली वो इतनी भयानक थी कि सिंधु देव डर के मारे तुरंत त्राही त्राही करते हुए पहुंच गए। तो वही कहा गया है कि जब एक भी जवाब नहीं आया तो बेचैन होकर भगवान श्री राम ने अपना बाण जो है शर जिसको कहा गया है धनुष पे चढ़ा लिया और उससे ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी पुरुषार्थ की ज्वाला निकली जिससे क्या हुआ, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। देखो सिंधु तो समंदर था, उसका तो ऐसे कोई मानव शरीर नहीं था ना, पर उसे तो देव के तौर पे कहा बताया गया है, सिंधु देव थे। तो जब उन्होंने बाण चढ़ाया भगवान श्री राम ने धनुष पर तो उससे डर कर सिंधु समंदर देह धारण कर शरीर धारण करके त्राही त्राही करता हुआ उनके शरण में आ। त्राही शब्द का अर्थ होता है रक्षा करो, बचाओ। त्राही या त्राहीमाम जो होता है इसका अर्थ होता है रक्षा करो। जैसे इंग्लिश में हम चिल्लाते हैं ना हेल्प हेल्प, वही है। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। उन्होंने भगवान श्री राम के चरण पूजा, उनकी दास्ता ग्रहण की, खुद को उनका दास्त बताया, बंधा मूढ़ बंधन में। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। अभी देखिए इस पंक्ति को अच्छे से समझिए। मूढ़ यानी मूर्ख समंदर को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3 दिन तक भगवान श्री राम उसे सिंधु देव कहकर देवता की उपाधि देकर उससे प्रार्थना करते रहे, अनुनय विनय करते रहे, बहुत इज्जत देते रहे, उनसे मदद की आस रखे हुए थे, ठीक है। पर जब भगवान श्री राम को क्रोध आ गया, उन्होंने बाण चढ़ा लिया, तब क्या हुआ, डर के मारे सिंधु त्राही त्राही करता हुआ उनके शरण में आ गिरा। वो बेवकूफ उनके दास्ता ग्रहण कर लिया, उस दास्ता के बंधन में बंध गया। जिसे कभी देवता मानकर श्री राम संबोधित करते थे, आज वो श्री राम के ही दास्ता के बंधन में बंध गया, इसीलिए उसे मूर्ख कहा गया है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कवि, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कवि कहते हैं कि अगर सच पूछा जाए तो शर में ही जो है विनय की दीप्ति बसती है। शर मतलब जैसा मैंने बताया बाण, ठीक है, ये जो है सो परिचायक है शक्ति का, बाण परिचायक है शक्ति का। विनय विनम्रता, विनम्रता। दीप्ति, दीप्ति का मतलब होता है शोभा, यहां अलग से लिख देता हूं। दीप्ति का मतलब होता है शोभा, चमक दमक, ठीक है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संपूज्य, संपूज्य का मतलब होता है पूंजी, धन, ठीक है। संधि वचन ट्रीटी जिसे कहते हैं, समझौता, सुलह, सुलह की जो बातचीत होती है, संधि वचन सुलह की बातचीत, ठीक है, सुलह की बात या बातचीत, ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि जो विनम्रता है, विनम्रता एक बहुत ही अच्छा गुण है, मगर उसकी शोभा, उसकी चमक दमक दरअसल ताकत में बसती है, बाण में बसती है। और इस दुनिया में संधि वचन, सुलह की बातचीत, समझौते, पूंजी, उन सभी उसी व्यक्ति के पास होते हैं जिसमें जीतने की शक्ति होती है,
देखिए हम इसे आम जिंदगी में समझते हैं, ठीक है। विनम्रता बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। अगर कोई टीवी एक्टर, फिल्म स्टार, मूवी स्टार, बहुत बड़ा क्रिकेटर या इवन बहुत बड़े पॉलिटिशियन अगर रास्ते चलते भिखारी से दो शब्द अच्छे से बात कर लें, ठीक है, उसे कुछ सहायता दे दें, तो पूरे सारे के सारे मीडिया हाउस पागल होके उसके पीछे पड़ जाएंगे कि अरे वाह कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, कितना विनम्र बंदा है, ठीक है। यही अगर आपसे मेरा मतलब है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई आम आदमी या लेट से 10th क्लास का कोई बच्चा, ठीक है, आप अगर किसी भिखारी से दो शब्द अच्छे से बात कर लोगे, उसे कुछ सहायता राशि दे दोगे, तो कोई भी न्यूज मीडिया आपके पीछे नहीं आएगा, ठीक है। इसका कारण ये है कि वो जो टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस है, ये बहुत ताकतवर है, उनके पास जीतने की शक्ति है, और इसीलिए उनकी विनम्रता को पूरी दुनिया पहचानता है, उन पे विनम्रता शोभा देती है। अगर कोई गरीब आदमी, एकदम ही गरीब आदमी, जिसके पास खाने के भी पैसे ना हो, लेकिन कुछ पैसे आ गए और उससे उसने किसी की मदद कर दी, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसमें जीतने की शक्ति नहीं थी, ऐसा कवि कहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ये सहनशीलता, क्षमा, दया, ये बहुत अच्छे गुण हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दुनिया है, जग, जग का मतलब होता है दुनिया, दुनिया, ठीक है। इन गुणों को, क्षमाशीलता, सहनशीलता, दया, इन गुणों को ये दुनिया तभी पूजता है जब क्या होता है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दर्प, बल, बल मतलब ताकत, ठीक है। दर्प एक तरह से हम कह सकते हैं घमंड। तो जब किसी शख्स के पीछे उसके ताकत का वजूद होता है, घमंड इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, पर हम इसके शाब्दिक अर्थ में समझेंगे नहीं, इसे अहंकार या घमंड के जगह आप शक्ति प्रदर्शन की तरह से समझ सकते हैं। तो जो शख्स होते हैं जिनके पीछे उनका ताकत बोलता है, उनके ताकत की पहचान होती है, जब बल का दर्प चमकता है उसके पीछे है, तभी उसके अच्छे गुणों, सहनशीलता, क्षमा, दया, त्याग, तपस्या, मनोबल, इन गुणों को सारा जग पूजता है। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिया था मैंने टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स का, उससे आप समझ सकते हैं। अभी देखिए इस कविता में ये दो जो छंद हैं, ठीक है, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विरत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। इसमें प्रसंग क्या है, ये महाभारत से प्रसंग लिया गया है, ठीक है। ये आगे के जो दो स्टैंजास हैं, ये कवि के अपने विचार हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण है जो कवि ने खुद से दिया है, सर्प का, भुजंग का, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आगे के जो पंक्ति हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। ये रामायण से लिए गए हैं पंक्ति, ठीक है। तो इनका अगर प्रसंग पूछा जाएगा तो ये रामायण से है। और आगे के जो दो स्टैंजास हैं, ये फिर से कवि के अपने विचार हैं। अब देखते हैं कि इससे प्रश्न किस तरह से हो सकते हैं। अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो इनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्यतः। पहला होगा अर्थ, आपको कोई पंक्ति दे दी जाएगी और उसका अर्थ बताने के लिए कहा जाएगा, एक पंक्ति, दो पंक्ति, अर्थ बताइए। अर्थ मैंने अच्छे से बता दिया है, आप वीडियो से पता कर सकते हैं।
उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे प्रसंग बताइए, संदर्भ बताइए, ठीक है। प्रसंग, जैसा मैंने कहा, एक प्रसंग महाभारत का हो सकता है, रामायण से है। प्रसंग का मतलब होता है कि किस बारे में बात चल रही थी, ठीक है, वो बताना है आपको। जैसे अगर सवाल के लिए पूछा जाए कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, ये जो 2 पंक्ति है, इनका प्रसंग बताइए। तो आप बताएंगे प्रसंग में कि जब भगवान श्री राम युद्ध के लिए श्रीलंका जाना चाहते थे, तो बीच में समंदर पड़ा, तो वो समंदर से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें रास्ता दे दिया जाए जाने के लिए, लेकिन समंदर नहीं सुना, ठीक है, ये प्रसंग था। दूसरा है संदर्भ। मान लीजिए बंधा मूढ़ बंधन में, ये जो एक है, इसका संदर्भ बताने के लिए कहा जाए, तो जैसा मैंने बताया है आपको कि ये मूढ़, मूर्ख जो है, ये सिंधु कहा गया है क्योंकि वो सिंधु देव था, जैसे देवता की उपाधि श्री राम दे रहे थे, मगर अपनी बेवकूफी के कारण, अपने घमंड के कारण उसे भगवान श्री राम का दास बनना पड़ा, वो दासता के बंधन में बंध गया। ये संदर्भ है। और कुछ शब्दों के शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। एक शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। शब्दार्थ मैंने आपको सारे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो जो इसमें आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी नोटिफिकेशन के बिल पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।